नमस्कार। आज हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और कार्नो इंजन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है द टेम्परेचर ऑफ 0.08 kg गैस is increased by 5 degree centigrade at constant volume. What will be the change in its internal energy given CV equal to 0.17 kilocalorie per kg per degree centigrade and कैपिटल J इज इक्वल टू 4.18 पर कैलोरी। नियत आयतन पर 0.08 किलोग्राम गैस का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस का। सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो वर्क डन W इज इक्वल टू E डेल्टा V इज इक्वल टू 0। कैन से दैट PdV इज इक्वल टू 0। इस प्रोसेस में गैस को दी गई ऊष्मा हीट गिवन टू गैस Q इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। एम की वैल्यू पुट कर दी, सी वी की और डेल्टा टी की, तो इट बिकम्स 0.068 किलो कैलोरी और 68 कैलोरी, यानी गैस को जो दी गई ऊष्मा है वो है 68 कैलोरी। ऊष्मा गतिकी के फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 68 प्लस 68, क्योंकि हमने गैस को हीट दी है, माइनस 0, वर्क डन इज 0 कैलोरी, और इस कैलोरी को जब जूल में चेंज करेंगे तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 284 या 284 जूल। यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A thermos bottle containing coffee is vigorously shaken and thereby the temperature of coffee rises. Regard the coffee as the system. Find, first of all, has heat been transferred to coffee? Number 2, has work been done on coffee? Third, what is the sign of change in internal energy delta E? क्वेश्चन है, कॉफी से भरी एक थर्मस बोतल को खूब हिलाया जाता है जिससे कॉफी का ताप बढ़ जाता है। कॉफी को एक निकाय मानते हुए याद करना है हमें। नंबर 1, क्या कॉफी को ऊष्मा स्थानांतरित की गई? नंबर 2, क्या कॉफी पर कार्य किया गया? और नंबर 3, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक? पहली बात, पहला क्वेश्चन है कि क्या कॉफी को ऊष्मा स्थानांतरित, क्योंकि थर्मस बॉटल है जो कि इंसुलेटेड होती है अपनी सराउंडिंग से, तो इसलिए ना तो हम कॉफ़ी को ऊष्मा दे सकते हैं ना उससे बाहर ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा नो, यानी कॉफ़ी को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की गई। सेकंड पार्ट में पूछा है कि क्या कॉफ़ी पर कार्य किया गया। तो जब हम कॉफ़ी को हिलाते हैं तो कॉफ़ी को हिलाने के लिए हमें जो कॉफ़ी का चान बल यानी विस्कस फोर्स होती है उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है, यानी हमने सिस्टम पर कार्य किया, कॉफी पर कार्य किया गया। तीसरे भाग में पूछा है डेल्टा यू का चिन्ह क्या है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब हमने क्योंकि कॉफी पर कार्य किया है जिसको हमने मान लिया डब्ल्यू वी, और जब हम किसी इकाई पर या सिस्टम पे कार्य करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो प्रथम नियम में रखने पर क्यू की तो वैल्यू 0 माइनस, और
क्योंकि कॉफ़ी पर किया गया कार्य नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसको लिया हमने माइनस वी डब्ल्यू, यानी ये आ गया प्लस वी डब्ल्यू, अर्थात ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा यू का चिन्ह धनात्मक होगा। इसका मतलब कॉफ़ी की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक पीवी डायग्राम दे रखा है और किसी निकाय को हम अवस्था ए से प्रक्रम ए सी बी के द्वारा प्रोसेस ए सी बी में ले जाते हैं और ए सी बी के थ्रू ले जाने में सिस्टम को 80 जूल ऊष्मा या हीट दे देते हैं और ए सी बी प्रोसेस में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य 30 जूल है। तो हमें ज्ञात करना है पहला भाग, यदि पाथ ए डी बी में निकाय 10 जूल कार्य करे तो सिस्टम को कितनी हीट देनी होगी। दूसरा, पहले इतना ही देखते हैं, हमें गिवन है कि ए सी बी पथ के अनुदिश 80 जूल ऊष्मा देते हैं और निकाय 30 जूल कार्य करता है। तो अगर ए पर आंतरिक ऊर्जा यू ए और बी पर आंतरिक ऊर्जा यू बी हो, तो यू ए सी बी के दौरान प्रथम नियम से डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, निकाय को ऊष्मा दी है तो इसलिए प्लस 80 माइनस निकाय ने कार्य किया है तो प्लस 30, ये आ गया 50 जूल, यानी यू बी माइनस यू ए की वैल्यू आ गई 50। तो पहला पार्ट है कि ए डी बी में निकाय द्वारा 10 जूल कार्य किया जाए तो निकाय को कितनी ऊष्मा देनी होगी। ए डी बी पथ में जब हम जाते हैं तो निकाय 10 जूल कार्य करता है, यानी कि W इज इक्वल टू प्लस 10 जूल। Q हमें ज्ञात करना है और अभी हमने ज्ञात किया था कि यू बी माइनस यू ए। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू तो आ गया 50, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 50। Q हमें ज्ञात करना है माइनस, क्योंकि निकाय कार्य कर रहा है तो यहाँ पर इसको लिया हमने प्लस 10। Q की वैल्यू आ गई इससे प्लस 60 जूल, प्लस ये इंडिकेट करता है कि निकाय को दी जाएगी वो भी 60 जूल। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि जब निकाय को बी से ए तक वक्रीय पथ से वापस लौट रहा है, यानी कि बी टू ए ये वापस लौट रहा है, तो निकाय पर 20 जूल कार्य किया जाता है। यहाँ पर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो निकाय द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी यानी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी और कितनी होगी। तो ये ध्यान रखना है, बी से ए तक वापस लौट रहे हैं और निकाय पर कार्य हो रहा है, इसलिए फॉर कर्व्ड पाथ बी ए हमें दिया है निकाय पर कार्य, इसलिए इसको माइनस 20 जूल लिया और इसमें जब बी से ए तक आ रहे हैं तो डेल्टा यू होगा यू ए माइनस यू बी। हमें पता है कि यू बी माइनस यू ए 50 है, यू ए माइनस यू बी होगा माइनस 50 और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में रखने पर माइनस 50 इज इक्वल टू क्यू माइनस ब्रैकेट माइनस 20, इससे क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 70 जूल। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि निकाय से ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी हीट इज लिबरेटेड और 70 जूल ऊष्मा बाहर निकलेगी। थर्ड पार्ट, इसमें कहा गया है कि यदि ए पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी 0 हो और डी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी 40 जूल हो, तो ए डी और डी बी प्रोसेस में कितनी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी ए डी और डी बी को हम अलग अलग अब कंसिडर करेंगे, ए से डी तक और फिर डी से बी। पहले हम बात करें ए से डी तक, तो वर्क डन ए टू डी बराबर होगा ए डी बी प्रोसेस में किया गया कार्य माइनस डी बी प्रोसेस में किया गया कार्य। ए डी बी प्रोसेस में किया गया कार्य
दे रखा है हमें 10 जूल, जो निकाय कार्य करता है वो 10 जूल करता है, और डी से बी तक चूंकि आयतन स्थिर है तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो ए से डी तक किया गया कार्य हो गया 10 जूल। हमें गिवन है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू डी माइनस यू ए इज इक्वल टू 40 जूल। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू की वैल्यू 40 रखी, इक्वल टू क्यू ए डी माइनस 10, क्यू ए डी हो गया 50 जूल। इसका मतलब ये प्लस है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए से डी प्रोसेस में निकाय को 50 जूल ऊष्मा दी जाएगी। अब डी से बी के प्रोसेस के लिए डेल्टा यू होगा यू बी माइनस यू डी। इसमें हमने यू ए को ऐड कर दिया और यू ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यू बी माइनस यू ए माइनस यू डी माइनस यू। यू बी माइनस यू ए हमें गिवन है 50 जूल और यू डी माइनस यू ए हमें गिवन है 40 जूल। इससे हमें यू बी माइनस यू डी की वैल्यू आ गई प्लस के 10 जूल। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा यू यानी कि डी से बी प्रोसेस के लिए यू बी माइनस यू डी इज इक्वल टू क्यू डी बी माइनस 0, क्योंकि वर्क डन 0 होगा नियत आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इससे क्यू डी बी आ गया प्लस 10 जूल, यानी कि डी से बी प्रोसेस में भी निकाय को ऊष्मा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल आदर्श गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी प्रसार किया जाता है, जिससे कि इसका आयतन दुगना हो जाता है। गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल आर की 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू है 0.3010। 1 mole of an ideal gas at 0 degree centigrade expands isothermally until its volume is doubled. Find the work done by the gas. तो यहाँ पर प्रोसेस है आइसोथर्मल, और हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में यानी समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग वी एफ ओवर वी आई टू द बेस ई होता है, जहाँ पर म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वी एफ फाइनल वॉल्यूम है और वी आई इनिशियल वॉल्यूम है। तो क्वेश्चन में दिया है कि म्यू इज इक्वल टू 1 मोल, कैपिटल आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 प्लस 273 दैट इज 273 केल्विन, और फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 2। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इट बिकम्स 1.57 into 10⁻³ जूल वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी ए परफेक्ट गैस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय 1 mole of the gas in adiabatic expansion if the temperature falls by 5 Kelvin। दिया है हमें R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो हाइड्रोजन को आदर्श गैस मानते हुए एक मोल गैस द्वारा दोष प्रसार में किए गए कार्य की गणना करो यदि गैस का ताप 5 केल्विन गिर जाता है। तो हम ये जानते हैं कि दोष प्रसार या एडियाबैटिक एक्सपेंशन में या एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया या सिस्टम द्वारा या गैस द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू फॉर्मूला टेम्परेचर की टर्म में होता है म्यू कैपिटल आर अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट टी आई माइनस टी। यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स म्यू इज इक्वल टू 1, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, और डायटोमिक गैस है हाइड्रोजन, तो गामा इज इक्वल टू 1.4, और टेम्परेचर 5 केल्विन गिर गया, इसका मतलब टी आई माइनस टी एफ इज इक्वल टू 5 केल्विन। बात का टेम्परेचर पहले से कम है 5 केल्विन। ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में रख देंगे, इससे हमें
गैस द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू 104 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीट इंजन में 0.1 मोल आइडियल गैस जिसके लिए गामा इज इक्वल टू 5/3 है, 1.67, इंडिकेटर डायग्राम द्वारा प्रदर्शित प्रोसेस के चक्र से गुजरती है, A टू B इस चक्र से गुजरती है, जिसमें प्रक्रम AB, प्रोसेस AB आइसोकोरिक है, समायतनिक है, BC उद्दोष्म या एडियाबैटिक है, और CA समदाबी या आइसोबारिक है, जिन पर टेम्परेचर आइडियल गैस के दिए गए हैं। प्रारंभिक दाब बिंदु A पर एक वायुमंडल है। बिंदुओं A, B और C पर दाब व आयतन यानी प्रेशर और वॉल्यूम, और पूरे चक्र में, पूरे साइकिल में गैस द्वारा किया गया नेट कार्य ज्ञात करना है। तो हम पहले पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें पता है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। गैस की मात्रा 0.1 मोल है। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, VA ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं NTP अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 मोल आइडियल गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर अगर 1 मोल गैस होती तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब पर। इसलिए 0.1 मोल अगर NTP पे गैस है, आइडियल गैस है, तो उसका वॉल्यूम होगा 2.24 लीटर। अब NTP के बजाय गैस का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होने पर लगेगा चार्ल्स का नियम। तो पॉइंट ए पर चार्ल्स का नियम लगाने से TA अपॉन TA इज इक्वल टू V अपॉन T एट NTP। गैस की मात्रा 0.1 मोल है, PA अपॉन TA इज इक्वल टू 2.24 अपॉन 273 और TA दे रखा है 300, इससे VA आ गया 2.46। ए पॉइंट पर वॉल्यूम तो होगा 2.46 लीटर और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। अब हम पॉइंट बी की बात करें। प्रोसेस ए बी आइसोकोरिक है, समायतनिक है, तो पॉइंट बी पर वॉल्यूम भी ए के बराबर होगा यानी 2.46। टेम्परेचर इस पर 600 केल्विन हमें दिया है। प्रेशर ज्ञात करना, ए से बी तक आयतन स्थिर रहता है, इसलिए हम लगाएंगे इसमें गैस लॉ, यानी V कांस्टेंट होने पर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। बी पॉइंट पर P अपॉन TV और ए पॉइंट पर PA अपॉन TA की वैल्यू आपस में बराबर होंगी। PA की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर और TA की वैल्यू है 300, तो PV इज इक्वल टू 1/300 इंटू 100, दैट इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम है 2.46। बी पॉइंट पर ये प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। तो उसके लिए अब हम प्रोसेस देखेंगे TA। ये कैसा है? समदाबी प्रक्रम है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो सी पॉइंट पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और टेम्परेचर 455 केल्विन है। तो सी पॉइंट पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, टेम्परेचर 455 केल्विन है। यहाँ पे हमें VC की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए पॉइंट के लिए हमें पता है वहाँ पर 2.46। ये समदाबी प्रक्रम है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इस पर चार्ल्स लॉ या गैस का नियम, चार्ल्स लॉ लगाने पर चार्ल्स के नियम के अनुसार वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो
कांस्टेंट होता है। पॉइंट सी पर वीसी अपॉन टी और ए पर वी ए अपॉन टी ए वैल्यू पुट कर दी, इससे वीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 3.73 लीटर और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम ज्ञात कर लिए। अब हमें पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करना। ए बी प्रक्रम जो कि समायतनिक प्रक्रम है, आइसोकोरिक प्रक्रम है, उसमें किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी वी दैट इज पी इंटू जीरो दैट इज 0 जूल बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पी सी एडियाबैटिक प्रोसेस है और हमें बी और सी दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर ज्ञात है, इसलिए हमने फॉर्मूला रखा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी माइनस टी। वैल्यू पुट कर दी, नंबर ऑफ मोल्स म्यू हो गया 0.1, आर की वैल्यू पुट कर दी, गामा की वैल्यू 5/3 गिवन है, टी वी 600 और टी सी 455, ये कैलकुलेट करके आ गया 181 जूल। ये प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें किया गया कार्य कि इसमें कंप्रेशन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, इसलिए सिस्टम पर कार्य होगा जो कि नेगेटिव आना चाहिए, वो होगा डब्ल्यू सी ए इज इक्वल टू पी डेल्टा वी दैट इज म्यू आर डेल्टा टी म्यू आर टी ए माइनस टी सी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये कैलकुलेट करके आ रहा है -129 जूल। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क सिस्टम पर हो रहा है। अतः एक चक्र में गैस द्वारा किया गया नेट कार्य डब्ल्यू ए बी सी ए इज इक्वल टू 0 प्लस 181 प्लस ब्रैकेट में -129 और ये आ गया 52। ये मोर देन जीरो है, इसका मतलब है कि पूरे चक्र में साइकिल में गैस या निकाय कार्य करेगा और 52 जूल कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइडियल गैस प्रेशर पी से पी तक बारी बारी से, एक बार वो आइसोथर्मल प्रोसेस से और एक बार वो एडियाबैटिक प्रोसेस से चेंज होती है। यानी एक आइडियल गैस का एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर पी से पी करते हैं और एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर पी से पी करते हैं। इन दोनों चेंजेस में प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम बनाना है। फर्स्ट पार्ट जबकि इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर से कम है और सेकंड पार्ट इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर से ज़्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर से कम है, तो एक पीवी एक्सेस बनाएंगे, इनिशियल प्रेशर पी नीचे लेंगे और फाइनल प्रेशर पी ऊपर लेंगे। यहाँ पर इनिशियल पर एक कोई पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ से हमें इनिशियल से फाइनल स्टेज में जाना है। यहाँ पर दो कर्व बनेंगे, आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। हम ये जानते हैं कि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल के मुकाबले। आइसोथर्मल को हम इस तरीके से बनाएंगे, इसका स्लोप कम है इन कंपैरिजन एडियाबैटिक। जब दूसरी कंडीशन में पी की वैल्यू पी से ज़्यादा है तो सबसे पहले पी का पॉइंट ऊपर लेंगे और पी का नीचे लेंगे और पी के सामने किसी एक पॉइंट को इनिशियल स्टेट मान लेंगे। यहाँ से अब हमें फाइनल प्रेशर के लिए दो कर्व ड्रॉ करने हैं। यहाँ भी आइसोथर्मल का स्लोप एडियाबैटिक से हमें कम रखना है या एडियाबैटिक का स्लोप हमें आइसोथर्मल से ज़्यादा रखना है। इस प्रकार से कर्व ड्रॉ करेंगे। इन दोनों फिगर में ब्लू लाइन से हमने आइसोथर्मल कर्व दिखाए हैं और रेड से एडियाबैटिक कर्व दिखाए हैं। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। धन्यवाद।